बर्बाद नहीं हो सकता। नई पीढ़ी के लोगों, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा, तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, जा, तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। और टूटना मेरा मुकद्दर है कि मैं शीशा हूं, और शीशा कभी फौलाद नहीं हो सकता, और शीशा कभी फौलाद नहीं हो सकता। हमने अपने बच्चियों के बारे में बहुत कुछ कहा, उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटियों के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं एक अभिभावक और एक शिक्षक के तौर पर बेटियों को देखता हूं, और कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे प्यार का, बहुत स्नेह का कुछ बच्चों ने दुरुपयोग भी किया है। ऐसी बच्चियों को जिनकी उम्र बढ़ रही है, माँ बाप से भी कहूँगा, कपड़े पहनती हैं वो, एक शिक्षक की हैसियत से मैं देखता हूँ, जीन्स और तमाम चीज़ें जो पहनती हैं, आप ये नहीं ध्यान देते कि उनके कपड़े पर अंग्रेजी में लिखा क्या हुआ है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। कभी कभी उसके बड़े विकट अर्थ निकलते हैं, और आप बड़े प्यार से अपनी बच्ची को बाजार से वो सामान खरीद करके ले आते हैं। तो हम सबको ध्यान रखना है, बच्चियों को भी ध्यान रखना है, अभिभावक को भी ध्यान रखना है। पंक्ति सुनिएगा, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखती है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखती है, परों को खोल ये दुनिया उड़ान देखती है। कितनी तुम्हारी प्रगति है, कितनी तुम्हारी प्रतिभा है, इसे सिद्ध करना पड़ेगा, खाली अच्छे कपड़े पहनने से नहीं। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखती है, परों को खोल ये दुनिया उड़ान देखती है। और मिला है रूप, मेरी दृष्टि में हर बच्ची सुंदर होती है, मिला है रूप तो इस रूप की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे हर आंख आंख देखती है, संभल के चल, तुझे अब आंख आंख देखती है। और मैं जब देखता हूं अपने कॉलेज की बच्चियों को ट्यूशन्स पे जाते हुए, इधर उधर जाते हुए, हम लोग कभी कभी माँ बाप के सामने मित्रों को यार कहते हुए शर्माते थे। आज जो ट्यूशन में पढ़ने वाली लड़कियां जाती हैं, जोर जोर से एक दूसरे को यार यार कहती हुई अपनी सहेलियों को, अजीब से ढंग से, बिंदास ढंग से। तो मुझे लगता है सारे के सारे दोष लड़कों पर डालना उचित नहीं है। अपने आप को भी देखो आईने में, भूमि पर पांव पड़ते तुम्हारे नहीं, तुम उड़ी जा रही हो गगन की तरह। भूमि पर पांव पड़ते तुम्हारे नहीं, तुम उड़ी जा रही हो गगन की तरह। और भाइयों की कमी तुमको होगी नहीं, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। तो हमारी बच्चियों को भी ध्यान रखना है कि उन्हें कैसे रूप में आगे बढ़ना है। हमारे बच्चों को तो हमारी शिकायतें और निर्देश होंगे ही। आइए, इन पंक्तियों को मैंने इसलिए पढ़ा कि ओज के उस कवि की भूमिका तैयार हो जाए जिसने हिम्मत करके एक पूरा का पूरा आयोजन रचा है। क्या कहूं मैं इसको, राजेश कहाँ हो, आओ मेरे सामने आओ। हो जाता हूं, मेरे कई संरक्षक, कई अभिभावक और मेरी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा के गुरु मेरे सामने बैठे हुए हैं। कक्षा 2 या 3 में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, परम श्रद्धेय बांकेलाल मास्टर मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनको चरण स्पर्श करता हूं। और सबसे विशेष बात यह है कि मैं जब कक्षा 2 या 3 में पढ़ता था, मैं बालक था, क्या उम्र होगी, 8-9 साल। मेरे नाम के आगे जो कवि शब्द जोड़ा था, मैं तब लिखता भी नहीं था, वो बांकेलाल मास्टर मेरे सामने बैठे हुए, वो मुझे कवि जी कहने लगे थे बचपन से। और उच्च शिक्षा में गुरु हमारे जो रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रेमराम मिश्रा जी, वो भी मेरे बैठे हुए हैं। तो मैं आज धन्य हो जाता हूं कि मेरे दोनों गुरु मेरे सामने हैं। मैं कविता का आदेश हुआ है, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। मेरा पूरा बचपन गुरुकुल और आर्य समाज में बीता है। मेरे आज के दौर में गुरुकुल और आर्य समाज के जो संरक्षक हैं हमारे, वो पीछे की लाइन में मेरे परम श्रद्धेय ताऊ जी डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री भी बैठे हुए हैं। तो आज मेरे लिए बहुत परीक्षा की घड़ी है। अब मैं गुरुकुल और आर्य समाज से जुड़ा हूं, तो मेरी कविता पर उसका प्रभाव होगा।
कुछ मेरे रिश्तेदार, कुछ मेरे घर के लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम धार्मिक कविताएं क्यों पढ़ते हो। मैंने कहा इसमें मेरा दोष नहीं है, उस माहौल का दोष है, उन संस्कारों का दोष है, तो उसका प्रभाव मेरी कविता में आ जाता है, तो इसमें मैं क्या करूं। तो मैं यहां से कविता की शुरुआत करता हूं कि इस देश में मंदिरों का बहुत विरोध होता है, और जब भगवान श्री राम के जन्मस्थली का विरोध होता है तो अंदर एक तूफान उठता है, और आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली का भी विरोध होना है और समर्थन भी होना है, तब मेरी कविता की शुरुआत होती है। और एक दौर ये भी है, लोग मंदिरों का विरोध करते हैं, वो एक जिनको सेकुलर जमात कहा जाता है। कड़वा घूंट पीले में मेरे यहाँ कुछ बैठे हो भाई बंद कि एक सेकुलर जमात है, मंदिरों का तो विरोध करती है। मैंने पूरे जीवन में किसी मस्जिद, मदरसे और मजार का विरोध करते हुए नहीं सुना उनसे, लेकिन मंदिर का विरोध करना आसान है। और धर्म के ऊपर वो टिप्पणी जब करते हैं लोग हमारे सनातन वैदिक धर्म पे, तो कविता वहां से शुरू होती है। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि धर्म को मजहब से तोलना जाता है, धर्म को रिलीजन से तोला जाता है, तब ये कवि एक कलम उठाता है और क्या लिखता है कि एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, बाकी सब अनुयायी संप्रदाय विश्व के। एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, बाकी सब अनुयायी संप्रदाय विश्व के, और थोड़ा थोड़ा इतिहास, थोड़ी थोड़ी आस्थाएं लेकर खड़े हैं ये मतावलंबी विश्व के, कि वेदों से अलग हैं, विवादों से घिरे हैं, शांत से परे हैं ये आतंकी पूरे विश्व के, और श्रद्धा और विश्वास पे एक ही अटल धर्म, हिंदू हम हिंद के और हिंदी सारे विश्व के। कि श्रद्धा और विश्वास पे एक ही अटल धर्म, हिंदू हम हिंद के और हिंदी सारे विश्व के। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि अभी दो श्रेष्ठ कवि जिनको आप सुन के ही जाएं, आप बहन कीर्ति काले को सुन के नहीं गई। आज मेरी बहन जा रही थी, मैंने उसको रोका है डांट के, मेरे से छोटी है 2 साल। आप बहुत कुछ छोड़ के जा रहे थे, दादा निडर जी बैठे हैं, अंत में कॉन्क्लूजन इस मंच का पूरे का जो उपसंहार देंगे उसको छोड़ के जाना, ये आप बहुत कुछ छोड़ के जा रहे थे, इसलिए मैंने रोका, क्षमा चाहता हूं। 14 से पहले और 14 के बाद इस देश में क्या होता है। 2 व्यवस्थाएं चल रही थी 14 से पहले, गांधीवाद और आतंकवाद दोनों पैरेलल चल रहे थे। गांधीवाद और आतंकवाद दोनों पैरेलल चल रहे थे। वहां से कविता आप शुरू करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा अगर लगे। कि देश की अखंडता और एकता के नारे ये 14 से पहले, कि देश की अखंडता और एकता के नारे ये ओढ़ रहे झूठ मूठ के ही सब आवरण, और नित्य नेताजी के हाथ से हो रहा है आजकल चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। ये होता था 14 से पहले कि देश की अखंडता और एकता के नारे ये ओढ़ रहे झूठ मूठ के ही सब आवरण, और नित्य नेताजी के हाथ से हो रहा है आजकल चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। कि फिर भी बढ़ता ही जाता देखो हिंसाओं का दौर, चारों ओर देश में आतंकियों का आक्रमण, और कैसे कहे गणतंत्र फेल सरकारी तंत्र मंत्र, भ्रष्ट तंत्र में समा गया था संसद का आचरण। कि कैसे कहे गणतंत्र फेल सरकारी तंत्र मंत्र, भ्रष्ट तंत्र में समा गया था संसद का आचरण। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, ये शब्द रोज अखबारों में टीवी पे आते थे कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF, कहीं उल्फा कोहराम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियां घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF, कहीं उल्फा कोहराम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियां घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। कि आदमी को आदमी से आदमी ही दूर करे, आदमी की जिंदगी ही जीना हराम है, और चोर गुंडों हथियारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद देशभक्त गंगाराम है। कि चोर गुंडों हथियारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद देशभक्त गंगाराम। एक रचना, और उस रचना का अंतिम बंद में मैं कुछ एक बहुत बेहद कड़वी बात कहना चाहता हूं। 14 से पहले क्या था इस देश का चित्रण देखिएगा। कि शहर शहर अंगारे बरसे गलियां लहू लुहान, शहर शहर अंगारे बरसे गलियां लहू लुहान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। हर जगह बम विस्फोट होते थे, हर जगह बहुत अच्छा।
कोई वाह। राज नहीं बचा था, कोई महानगर नहीं बचा था। वाह। कि शहर शहर अंगारे बरसे, गलियां लहू लुहान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। कभी किसी अबला से पूछो सबलों की क्रूर कहानी, कभी किसी अबला से पूछो सबलों की क्रूर कहानी, पूछो जाकर उस गरीब से जिसकी बेटी हुई सयानी, सीमा पर कर दी हो जिसने अपनी बलिदान जवानी, और पूछो जाकर उन आंखों से जिनका सूख गया है पानी, जिनका सूख गया है पानी। महंगाई की मार ने मारा देखो हर इंसान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। कि दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला, दूध दही से लेकर 14 से मेरे 2 रिश्तेदार दूध का धंधा करते थे, मैं सच बता रहा हूं आपको, आज धंधा बंद है। 14 से कहते हैं 14 से पहले, 14 के बाद क्या परिवर्तन हुआ है? धंधा बंद है। 2 रिश्तेदार मेरे सगे, ये परिवर्तन हुआ है कि दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला, मिलावट खोर खेलते देखो खुलेआम सब लीला। वोट और रिश्वत के कारण छोड़ दिया है ढीला, और जीना हुआ बड़ा मुश्किल, हर रास्ता हुआ कटीला, हर रास्ता हुआ कटीला। महंगा हर रास्ता हुआ कटीला, पैसे की इस भूख ने सबको बना दिया हैवान, कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। कि पुलिस पीएसी और मिलिट्री जाने कितनी सेनाएं, पुलिस पीएसी और मिलिट्री जाने कितनी सेनाएं, फिर भी रोक नहीं पाती थी आतंकी घटनाएं। पुलिस पीएसी और मिलिट्री जाने कितनी सेनाएं, फिर भी रोक नहीं पाते हैं हम आतंकी घटनाएं। कितनी पीड़ा मन में छुपी है कैसे तुमको बतलाएं, कितनी पीड़ा मन में छुपी है कैसे तुमको बतलाएं, और समझ समझ कर पागल हो गए कैसे खुद को समझाएं, समझ समझ कर पागल हो गए कैसे खुद को समझाएं। अंदर बाहर लूट मची है, अंदर बाहर लूट मची है, जगह जगह शैतान, कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। रचना का अंतिम बंध, एक लाइन पढ़ाई गई, मैं 2 महापुरुषों का नाम नहीं लूंगा और आप समझ जाएंगे। एक लाइन पढ़ाई गई, हमारे दिमागों में, विचारों में हमारी जबरदस्ती लगाई गई, और उसका परिणाम हुआ कि देश पूरा नपुंसक हो गया। वो लाइन मेरे ऊपर से, वो अलग से व्याख्या करना चाहता, वो मिस हो गई क्योंकि दिमाग कई जगह डाइवर्ट है, वो मैं बंद पढ़ देता हूं। कि प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है। प्रतिक्रिया अगर ये अपराध है तो भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही अपराधी हैं। वाह। प्रतिक्रिया, धर्मो रक्षित रक्षिता, वो लाइन कहेगी ना, धर्मो रक्षित रक्षिता, वो आधी लाइन हमको पढ़ाई गई लेकिन पूरी नहीं समझाई गई। तो उसने हमको नपुंसक बनाया कि प्रतिक्रिया 14 वो जो दंगे हुए गुजरात में, उनकी चर्चा होती है कि 2002 के दंगे हुए, लेकिन वो किस रूप में हुए? प्रतिक्रिया स्वरूप हुए थे। गोधरा कांड की कोई चर्चा नहीं करता है। ये बंद उस स्थिति में, उस परिस्थिति में लिखा गया था कि प्रतिक्रिया देना कभी कोई अपराध नहीं है, और हिंसा करना पाप, मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है। वाह वाह। प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है, और हिंसा करना पाप, मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है। मानवता की बात करो तो ऐसी बात सही है, मानवता की बात करो तो ऐसी बात सही है, और गलत बयानी करने वालों मोदी गलत नहीं है। मैंने मोदी का नाम लिया। गलत बयानी करने वालों मोदी गलत नहीं है। इतिहास उठाकर देखे कोई युद्धों के मैदान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान, कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। और 14 के बाद क्या हुआ, मात्र 4 लाइनें पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि आपको इनको सुनना है। वाह। 14 के बाद मात्र 4 लाइनों में क्या हुआ है कि राम जी का घर तो बन गया अवध में। 14 के बाद जो हुआ सुन लीजिए, 4 लाइन में पूरी रचना का कॉन्क्लूजन है कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। करना विरोध, फिर करना,
राम मंदिर का विरोध किया था, श्याम जी के मंदिर का भी विरोध करो, और अगर विरोध किया तो कई पार्टियां धूल में मिल जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। करे विरोध श्री कृष्ण जन्मभूमि का कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, हर हर महादेव काशी में गूंज रहा कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रजधाम की बारी है कि जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, वैसे वैसे प्रगति हो रही हमारी है। और श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुनो, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई तुम्हारी है। श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुने, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई तुम्हारी। और एक चेतावनी देते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, सावधान कर रहा हूं आपको, छोड़ दीजिए भाईचारा, नहीं तो 20 साल के अंदर यह गजवा हिंद होना है कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना यह देश फिर गुलाम ना हो जाए। टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना यह देश फिर गुलाम ना हो जाए। और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है हमारी ये बहन जी राजकुमारी, इन्होंने हमें आज सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए। और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। 16 बार ये देश बट गया, और किन के पास चले गए सोडे टुकड़े? इन्हीं भाईचारों वालों के चले गए। 8 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और फिर भी हम भाईचारा निभाए जा रहे हैं। थूक मूत खाने का के बाद भी हमारी ये नहीं खुल रहे, ना यहाँ खुल रहा है ना ये खुल रहे। थूक मूत खाने के बाद भी हम भाईचारे में लगे हुए कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए। और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। कि सावधान सावधान प्यारे देशवासियों, पहचान ही तुम्हारी गुमनाम ना हो जाए। राम और कृष्ण की संतानों, सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। कि राम और कृष्ण की संतानों, सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। और रचना का मैं अपने काव्य पाठ का कॉन्क्लूजन दे रहा हूं। कॉन्क्लूजन दादा आपका आशीर्वाद चाहूंगा, इस 2 मिनट लूंगा। लोग अक्सर चिल्लाते हैं बाबा साहब संविधान खतरे में, संविधान को खतरे में बताते हैं। और मैं ये कह रहा हूं 1947 से लेकर 2014 तक ये देश संविधान से नहीं चल रहा था, कुरान से चल रहा था ये देश। मैं चैलेंज करता हूं, ये देश बाबा साहब के संविधान के ऊपर कुरान रखी हुई थी। ये देश कुरान से चल रहा था। कुरान वाले जो चाहते थे उनकी नाजायज मांगों को भी देश की राज्य की सरकारें घुटना टेक के उनकी नाजायज शर्तों को मानती थी। ये देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा था। और क्या हुआ 14 के बाद? 14 के से पहले ये देश कुरान से चल रहा था। क्या होता है परिवर्तन? कि भारत में रहकर भारत को ही लगा रहे थे पलीता। पहना दो, चलो आ जाओ, जो भी पहना। 14 से पहले संविधान से नहीं कुरान से चल रहा था, और 14 के बाद देश कैसे चल रहा है, ये अंतिम बात कह के मैं स्थान लूंगा। कि भारत में रहकर भारत को ही लगा रहे थे पलीता। भारत में रहकर भारत को ही लगा रहे थे पलीता। ऐसे दुष्ट दलों का अब हो रहा खूब फजीता। गुरुजी ध्यान चाहूंगा कि भारत में रहकर भारत को ही लगा रहे थे पलीता। ऐसे दुष्ट दलों का अब हो रहा खूब फजीता। मोदी योगी ने इस राजनीति के मानदंड हैं बदले। मोदी योगी ने इस राजनीति के मानदंड हैं बदले। अब एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में गीता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।